इसमें देखना है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो लोकोक्तियाँ का हम लोग अलग एक क्लास देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बस समझते हैं मुहावरा के बारे में। किसमें? मुहावरा के बारे में। ठीक है, तो मुहावरा को देखा जाए तो होता क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। तो मुहावरा का मतलब है कि जब कभी भी कोई वाक्य है, ठीक है, विशेष वाक्य बोल सकते हो, ठीक है, तो इसके प्रारंभ में अगर कुछ हम विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, कि विशेष वाक्य, इसका प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है। ठीक है ना, यह क्या है? विशेष वाक्य है जिसका यूज जो है कहाँ होता है? वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है, या इसी का एक और परिभाषा देखोगे अच्छे से। ठीक है, तो जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है, ठीक है, वे मुहावरे कहलाते हैं। यानी कि बोलेगा कुछ और अब मतलब होगा कुछ और। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो है वो सामान्य अर्थ नहीं होता है, ना ही जो शब्द बोलता है उस शब्द का मतलब भी सही अर्थ होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कुछ विशिष्ट अर्थ होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। ठीक है ना, लोकोक्तियाँ नहीं, लोकोक्तियाँ का अलग एक क्लास देख लेंगे हम लोग। तो इसमें परिभाषा समझ में आ रहा है ना, तो परिभाषा याद करना होगा, यहाँ से देख लेना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि मुहावरा एक पहला, सबसे पहले है ना, सबसे पहला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। क्या है? अंग अंग ढीला होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? अब जब कोई कुछ काम हम करता है तो कहता है अंग अंग पूरा ढीला हो गया। ठीक है ना, दिन भर खेत तंबालो, है ना, क्या क्या अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका अगर अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? बहुत थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना। ठीक है, तो इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सुबह से शाम तक काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है, तो सीधा सही नहीं कह रहा है कि बहुत थक गए हैं, क्या कहा है? कि सुबह से काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है, अगला है अपने पैर पर खड़ा होना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आत्मनिर्भर होना। ठीक है, यानी कि खुद से अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है ना। इसका अब इसको शब्द में, इसको वाक्य में कैसे करेंगे? तो सबको अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, वाक्य में ही प्रयोग हो गया। अगला है आसमान सिर पर उठाना। क्या है? आसमान सिर पर उठाना। इसका मतलब क्या हुआ? कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना, बहुत शोर करना, शोर मचाना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कि अध्यापक के कक्षा से बाहर आते ही छात्रों ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया है ना, या हो आसमान सिर पर उठा लिया। अगला है कि आपे से बाहर होना। क्या है? आपे से बाहर होना, आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। तो क्रोध को बस में न रखना। ठीक है ना, क्रोध को बस में न रखना, यानी कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो क्रोध को बस में न रखना। तो इसमें अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें तो अपने भाई को अपमानित होते देखकर रवि आपे से बाहर हो गया, है ना, कूट दिया होगा कोई के। ठीक, चलो, तो क्या बोलेंगे? आपे से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है आग में घी डालना। क्या है? आग में घी डालना। ये तो एकदम सुनबे किए होंगे हम लोग, कॉमन है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कि झगड़ा को और बढ़ाना। ठीक है, तो इसको अगर सेंटेंस में बदलेंगे तो कैसे होगा? कि दिनेश ने सोनू के सामने हंसकर आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, अब जैसे कोई पहले से कुटायल है ना, अभी पास में जाके हंस दिया, अब तो पीटेगा ना। चलो, आग में घी डालना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना। नेक्स्ट क्या है? आंखें बिछाना, यानी कि स्वागत करना, वेलकम, है ना। क्या करना? स्वागत करना, हिंदी बोलना है, स्वागत करना। ठीक है, तो इसको अगर सेंटेंस में बदले तो क्या होगा? नगर में स्वामी जी के आगमन पर सब लोगों ने आंखें बिछा दी। ठीक है, कौन? रामदेव बाबा आए होंगे तब ने सब आंख बिछाया होगा। नेक्स्ट क्या है? आंखें फेर लेना। ठीक है, तो आंख फेर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? कि परिस्थिति देखकर बदल जाना, परिस्थिति देखकर, सिचुएशन देखकर बदल जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कि अब इसको अगर सेंटेंस में बदले तो मुसीबत में सभी आंखें फेर लेते हैं। ठीक है, चलो, ये तो सही बात है। मुसीबत में कोई साथ नहीं रहता है, खुद रहना पड़ेगा, खुद का साथ खुद ही दो। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। क्या है? ईंट से ईंट बजाना, यानी कि ध्वस्त करना, बर्बाद कर देना एकदम, है ना। क्या करना?
ध्वस्त कर देना। जैसे शत्रु की सेना ने नगर की ईंट से ईंट बजा दी, यानी कि पूरा नगर की हालत खराब कर दिया। नेक्स्ट है काठ की हांडी। क्या है? काठ की हांडी। इसका मतलब क्या हुआ? धोखे का व्यवहार। क्या होगा? धोखे का व्यवहार। इसको सेंटेंस में बदलेंगे तो काठ की हांडी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। ठीक है, यानी कि काठ का जब हड़िया जो होता है, हांडी है ना, उसको आग पर चढ़ाओगे तो खाना पकते पकते वो नीचे से जड़ के खत्म, है ना। तो इसीलिए धोखा आप किसी को एक बार दे सकते हैं, दोबारा नहीं। इसीलिए क्या होता है कि काठ की हांडी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? काठ की हांडी मतलब धोखे का व्यवहार करना, धोखा देना, है ना। चलो नेक्स्ट है गाल बजाना। क्या है? गाल बजाना, यानी कि सेखी मारना। क्या करना? सेखी मारना। जब कुछ ज़्यादा ही बोलने लगता है, ज़रूरी से ज़्यादा। ठीक है, इसको अगर सेंटेंस में बदले तो कुछ लोग काम तो करते नहीं, गाल बजाते हैं। ठीक है, यानी कुछ तो बोलेगा नहीं, कुछ तो काम करेगा नहीं, और वहाँ पर जब जाओगे बोलने तो और ज़्यादा उल्टे सुना देगा, तो इसे कहते गाल बजाना। ये सब तो कॉमन है, मम्मी से बोलबे करती होगी कि काम करती नहीं, गाल बजाती खाली। अरे थोड़ा सबके बहुत ज़्यादा सबको सुनना पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट है 19-20 होना। क्या है? 19-20 होना। इसका मतलब क्या होगा? तो एक दूसरे से कुछ कम अधिक होना, यानी कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होना। तो इसको भी क्या बोलेंगे? 19-20 होना। ठीक है, तो इसको अगर सेंटेंस में बदले तो दो लड़के पढ़ने में बस 19-20 है। क्या है? बस 19-20 है, यानी कि थोड़ा बहुत ही कम ज़्यादा है। अगला है टांग अड़ाना। क्या हो गया? टांग अड़ाना। यह बहुत ज़्यादा कॉमन है ना। तो व्यर्थ में दखल देना, बिना काम के दखल देना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंटरफेयर, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? टांग अड़ाना का मतलब कि व्यर्थ में दखल देना। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। और है कमर कसना। क्या है? कमर कसना, यानी कि तैयार होना, रेडी, है ना। तैयार करना नहीं, तैयार होना। ठीक है, इसको सेंटेंस में बदलेंगे तो मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली है। ठीक है, यानी कि पूरा रेडी है ना। अगला है दांत खट्टे करना। क्या है? दांत खट्टे करना, यानी कि हरा देना। क्या करना? हरा देना। तो इसमें होगा कि भारतीय सेना ने पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है ना, पाक सेना पाकिस्तान वाला। ठीक है, अब किताबों से पूरा लिखने से घबराता है, एक करके प्रिंटर उड़ा देगा थोड़ी ना उसे। ठीक है, भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना का क्या कर दिया? दांत खट्टा कर दिया, यानी कि गर्दा उड़ा दिया। अगला है गाल फुलाना। क्या है? गाल फुलाना, है ना। हम लोग मुंह फुलाना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? रूठ जाना, रूठना। क्या होगा? रूठना। ठीक है, जब कोई रूठ जाता है तो कहता है गाल फुला ले, है ना। ठीक है, तो इसको अगर सेंटेंस में बदले तो छोटी छोटी बातों पर गाल फुलाना ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह ना फुलाया कर, है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है पत्थर की लकीर। क्या है? पत्थर की लकीर, यानी कि एकदम पक्की बात है। क्या है? पक्की बात है। तो इसमें इसको अगर सेंटेंस में बदलेंगे तो गुरुजी ने जो भी कहा है उसे पत्थर की लकीर समझो, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि बगुला भगत। क्या है? बगुला भगत। इसका मतलब क्या होगा? कि धूर्त आदमी है, एकदम चालाक, है ना। क्या होगा? धूर्त आदमी। तो इसमें क्या हो, इसको अगर सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या होगा? कि यह साधु बगुला भगत है ना। उसकी बातों पर विश्वास न करना, बहुत ही धूर्त है। कोई दिक्कत? इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। लोकोक्तियाँ हम लोग अलग देखते हैं।